महाराज जी बरसाने में गहुवर वन में एक संत रहते थे। निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, लेकिन को न कुसंगति पाए नसाई। एक तांत्रिक का कुसंग मिल गया महाराज जी उनको, और उससे कुछ उन्होंने उटपटांग विद्या सीख ली। श्री माननी शरण उनका नाम था। हाँ महाराज जी दो, हाँ, और वो हमसे भी बड़ा प्रेम करते थे, पर वो किसी तांत्रिक का संग उनको मिला और उससे हानि ये हुई महाराज जी कि वो तामसी प्रकृति होगी उनकी। किसी से झगड़ा हो जाए तो कहते तेरी खबर ले लेंगे, और जिससे कह दे तेरी खबर ले लेंगे वो तो निश्चित मरणासन्न हो जाता। ऐसा कुछ करते वो लोग, उनसे डरने लगे। और उस तंत्र साधना का प्रभाव ये हुआ कि अच्छे महात्मा पहले भजन करते थे, वो दिमाग गरमाया उनका और ब्रह्मचारी जी वाले कुआं में कूद गए। कूद गए तो भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। दिन में महात्माओं को दिखने लग जाए, शरीर से बड़ी भारी दुर्गंध आ गई। तब वहां के संत बड़े दुखी हो गए और पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा के पास जाकर सारी घटना सुनाई और कहा कि महाराज जी अब वो साधु भटक रहा है, उसको उद्धार कैसे हो। तो पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण किया। बोले तुम लोग महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, उससे उसका उद्धार हो जाएगा। पंडित जी ने कहा। उसमें हम भी गए थे, ये हमारे राधा वल्लभ शास्त्री जी भी उसमें गए थे, ये भी थे जो उस घटना के साक्षी ये भी है। ये भी आज के थोड़ी बहुत पुराने बहुकालीन है ये। तो ये शास्त्री जी भी थे और वहाँ रासमंडल पर कथा हुई, और उस कथा में जब समाप्ति हुई कथा की तो माननी शरण जी का सौम्य रूप में दर्शन हुआ, सुंदर तिलक लगाए हुए, शरीर से कोई दुर्गंध नहीं। और उन्होंने कहा कि भागवत के श्रवण से, महाराज जी ने जो भागवत का श्रवण कराया है उससे मेरी पीड़ा सर्वथा शांत हो गई है और मैं अब मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैंने संतों का बहुत अपराध किया है, वैष्णव अपराध, इसलिए अभी भी मेरे इस देह की निवृत्ति नहीं हो पा रही है, प्रेत देह की। अब पीड़ा नहीं है, हम सौम्य स्वरूप में, लेकिन ये देह का बंधन अभी छूटा नहीं। तब क्या करें। तो उन्होंने अपने गुरु भाई को ये बात बताई कि अब संतों का झरा भंडारा करके, नंदगांव बरसाने के संतों का, उनका चरणामृत और उनका शीत प्रसाद अमुक वृक्ष के नीचे रखना, वो हम लेंगे तो हमारा प्रायश्चित हो जाएगा, हमारी योनि छूट जाएगी। और यह सत्य घटना है। उस काल में हम वहां उपस्थित थे। उस वृक्ष के नीचे एक घड़े में, एक छोटे कलश में संतों का चरणामृत और प्रसाद रखा गया। थोड़ी देर में वो खाली हो गया, प्रसाद कहाँ चला गया दिखाई नहीं पड़ा। और उसके बाद आज तक वे किसी को नहीं दिखाई पड़े, वो मुक्त हो गए। भूल कर भी कभी भगवत उपासना छोड़ करके और इधर उधर के भटकाव में नहीं जाना चाहिए, हैं? भुक्ति मुक्ति का त्याग कर देते हैं तो सिद्धि क्या चीज है भाई। सबसे बड़ी सिद्धि यही है, भगवान के नाम में प्रेम हो, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। असह्य शारीरिक कष्ट को सहन करते हुए भी महात्मा कभी भगवान से रोग निवृत्ति की प्रार्थना नहीं करते। ये कहते हैं कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हम भोग लें इसी शरीर से, अवशिष्ट न रहे, उसे भोगने के लिए द्वारा ना आना पड़े।
बस आप कृपा करो, आपके नाम की मधुर स्मृति हमें बनी रहे। आप अड़िंग तो देखा होगा आपने, अड़िंग जब मथुरा रोड से जाते हैं तो अड़िंग होते हुए गिरिराज जी जाते हैं। तो अड़िंग में एक सरोवर पर, पुरानी बात है, एक महापुरुष रहते थे, संत रहते थे, बंगाली संत थे, गौड़ीय संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से उनके बारे में सुना। निरंतर नाम जप करते, उनके कंठमाल हो गया, फोड़े हो गए गले में महाराज जी। और वो कितनी पीड़ा होती है कंठमाल में। उनके शिष्य थे, वो उनके गुरु जी की सेवा करते, पर उस कष्ट में भी उनकी माला नहीं छूटती, जप करते रहते। एक दिन अपने पिताजी की पीड़ा को देखकर, अपने गुरु जी की पीड़ा को देखकर उनके जो शिष्य थे वो अत्यंत दुखी होकर के, वहाँ सरोवर है, उस सरोवर के उधर किनारे में बैठ करके वो रो रहे थे, गुरुजी के कष्ट का विचार करके रो रहे थे। तो उनको क्या दिखाई पड़ा कि कुछ गैया लेकर के दो बालक जा रहे हैं। वो और कोई बालक नहीं थे, कृष्ण बलराम थे, श्याम गौर बालक हैं। वो आकर करे, बाबा काय को बैठो बैठो रो रहे हो? तो बोले हमारे गुरु जी को बहुत पीड़ा है, उसके लिए हम रो रहे हैं। अच्छा देख बाबा, तू रोवे मत, तेरो गुरु बड़ो हटी है, माला तो खूब फेरे, पर कहू एक बार याने गिरिराज बाबा ते ना कही कि हमारो रोग ठीक कर दो, यही ते भोग रहे। पर तू ज्यादा दुखी है तो तेरो गुरु हटी है, ले ये लूखड़ी ले जा। एक कुछ घास उखाड़ के दे दी ठाकुर जी ने, तो इसको थोड़ा घोट करके पानी में सिल पर और उनके लगा देना, ठीक हो जाएगा। और रात्रि को, शाम को तो ठाकुर जी गैया चरा के लौटने की बहुत वो हरी हरी सी घास दिया, उन्होंने पीस करके वो गुरु जी के गले पर लगा दी। सवेरे वो गायब, रोग ही गायब, एकदम ठीक। अब गुरु जी बिगड़े, चेला को बुलाया, बोले कल मेरे कंठ में क्या लगाया था तूने बता, कहाँ से लाया था, क्या लगाया? उसने सारी बात बताई। इतना नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि देख मेरे अमुक जन्म का यह कर्म प्रारब्ध भोग के रूप में मुझे मिला था, और इसके भोग में इतने दिन ही बकाया थे, उतने हम भोग लेते, अब इसको भोगने के लिए हमको दोबारा आना पड़ेगा। तूने मेरा भोग प्रतिबंधित कर दिया और तू बहुत नालायक है, और मैं पश्चाताप कर रहा हूं तेरे जैसे मूर्ख शिष्य को पा करके। अब यही दंड है कि जीवन में कभी मुंह मत दिखाना, निकल जाए यहां से। और वो ऐसा शिष्य था कि गुरु गतई का प्राण ऐसा था। उसने कहा आप चाहे जितनी कठोर सजा दे दो, लेकिन हमको अपने से अलग मत करो, मैं मर जाऊंगा। तो तुम मरे चाहे जिए, जा यहां से, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। वो जा करके महाराज फिर सरोवर पर रोने लगे। महात्मा बेचारा क्या करे, गुरु जी का कष्ट नहीं देख पा रहा था। तो ठाकुर जी फिर दिखाई पड़ गए, बोले बाबा कल संध्या को तू बैठो बैठो रो रहा, आज फिर काय को बैठो रो रहा, अब तो तेरा गुरु ठीक है गो। बोले गुरु जी तो ठीक है गए, पर ठीक है के बाद बहुत नाराज हैं गुरु जी, कहते अब कभी आना मत मेरे सामने। देख मैं तो पहले करे कि तू व्यर्थ में रोए रहो, तेरो गुरु बड़ो हटी है, क्या चाहते हो? बोले हम चाहते ये हैं कि गुरु जी का अपराध बना है वो दूर हो जाए, गुरु जी के मन की हो जाए, हम तो शिष्य हैं, सेवा करेंगे, गुरु जी हमको अपने से अलग न करें। तो ठाकुर जी फिर घास उखाड़ के दी, बोले ले जाओ लगा देना, फिर से बीमारी हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, 10 दिन की शेष है ये बीमारी 10 दिन की शेष है, ठीक हो जाएगी। फिर लेके आया, फिर गुरु जी तो नाराज थे, तू क्यों आया, हमने मना किया मुंह मत दिखाना, क्यों आया? बोले गुरु जी लूखड़ी जिसने कल दी थी आज फिर दे दी लूखड़ी, क्या अब किस लिए लाया? बोले आपको भोग भोगने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हाँ तब लगा दे, तब रह सकता मेरी सेवा में।
महाराज जी वो दवाई लगाते फिर वही भीषण रोग उत्पन्न हो गया। कैसे होते हैं महात्मा, कैसा होता है उनका अंतःकरण, कैसी होती है उनमें तितिक्षा, और कैसा होता है उनमें भगवत अनुराग। बिना भगवत अनुराग के, बिना संसार की दुख रूपता के बोध के ऐसा बल आ जाए भीतर, ये संभव नहीं। तो भैया अब के जो हरि नाम न लेते, अब के जो हरि नाम न लेते, अब के जे हरि नाम न लेते, अब के जे हरि नाम न लेते, जम के दूत बड़े हैं जाल, जम के दूत बड़े हैं जाल, धकेली नरक में देते, धकेली नरक में देते, अब के जे हरि नाम न लेते, अब के जे हरि नाम न लेते, साकट कावे शील न राखे, साकट माने तामसी उपासना वाले, के शील न राखे, इतना में सुनी पाई, इतना में सुनी पाई, तब ही जाए के माला ली, तब ही जाए के माला ली, प्रीति राम सोलाई, प्रीति राम सोलाई, प्रीति नाम सोलाई, प्रीति राम सोलाई, अब के जे हरि नाम न लेते, अब के जे हरि नाम न लेते, अब के जे हरि नाम लेते, अब के जे हरि नाम लेते, विष इनके, विषय इनके, विषय इनके संग बकी बकी मरते, विषय इनके संग बकी बकी मरते, बकी बकी मरते माने क्या है? जैसे भक्त को भगवत चर्चा से कभी संतोष नहीं होता, न कहने से पेट भरे न सुनने से पेट भरे। पहले दिन रेवासा पीठ वाले महाराज जी आए थे, बोले रिकॉर्ड टूट गया। हमने की कैसे? बोले हम जिस दुकानदार के यहाँ मुकुट पोशाक खरीद रहे थे, दुकानदार ने कहा कि 12 बजे की कथा का समय है, लेकिन महाराज की प्रसिद्धि है 1 बजे के पहले वो पूरा नहीं करेंगे। वृंदावन का दुकानदार उनको बोला कि वो 1 बजे के पहले पूरी नहीं कर सकते, इसलिए आप हड़बड़ी मत करो, आपको 1 घंटा कथा मिल जाएगी। तो यहाँ वो 12 बजे आए, कथा पूरी हो गई। बोले रिकॉर्ड टूट गया। तो हमने कहा कैसे रिकॉर्ड टूट गया? सच्ची बात यह है कि यदि आगे का व्यवहार हमारे और आपके शरीर का न हो तो इतना सुख मिलता है भगवत चर्चा में, लगता है 2400 घंटे कहते रहें, 2400 घंटे सुनते रहें, बहुत सुख मिलता है।
जब तक भगवत चर्चा नहीं करते तब तक शरीर बहुत दुखी रहता है। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के भक्त का चरित्र कितना मधुर है। आहा। तो यदि इन संतों के चरण नहीं मिले होते तो जैसे संतों को भगवत चर्चा में संतोष नहीं होता, ऐसे विषयी जीवों को विषय चर्चा से भी पेट नहीं भरता। दिन भर बोलते रहेंगे, रात भर बोलते रहेंगे, फिर भी एक पंडित जी थे, पधार गए बेचारे। वो कहते थे महाराज जी से, विनोद में कहते थे कि महाराज आप तो महात्मा हो, विषयी पुरुषों की रात इसी में बीत जाती है कि वो उनकी पत्नी कहती है कि बस मैं तुम्हें चाहती हूँ, वो कहता मैं तुम्हें चाहता हूँ, बस इसी में पूरी रात बीत जाती है। हाँ। तो यदि संतों की शरण न मिली होती तो जैसे विषयों का पेट नहीं भरता विषय सेवन से और विषय चर्चा से, यही दशा हमारी हो गई होती। विषयन के संग बकी बकी मरते, जन्म अकारथ जाता। विषयन के संग बकी बकी मरते, जन्म अकारथ जाता। भरमि भरमि 84 परते, भरमि भरमि 84 परते। भरम भरम 84 परते। भरम भरम 84 परते। भई भली कुशलाता, भली भई कुशला। बहुत भला हो गया, कुशल हो गई, गुरुजनों की शरण मिल गई, संतों का संग मिल गया। अब के ये हरि नाम न लेते, अब के ये हरि नाम न लेते। लेखा देत, भजन नहीं करते तो चित्रगुप्त के आगे जमराज के दरबार में लेखा जोखा देना पड़ता। लेखा देत महादुख होता, लेखा देख महादुख होता। सांसति सहते भारी, सांसति सहते भारी। कहत मलूक घया घर बहुरा, कहत मलूक गया घर पहुंचा। गया घर बहुरा, हैं? भटक रहा था, अपने घर में पहुंच गया ठाकुर जी के चरणों में। लेखा देत महादुख होता, लेखा देख महादुख होता। सांसति सहते भारी, सांसति सहते भारी। कहत मलूक घया घर बहुरा, कहत मलूक घर बहुरा। कहत मलूक गया घर बहुरा। कहत मलूक गया घर बहुरा। कृपा कीन मुरारी, कृपा कीन मुरारी। कहत मलूक गया घर बहुरा, कृपा कीन मुरारी।
सबके जो हरि नाम न लेते, सबके जो हरि नाम ले। तब क्या है बोले संतहु राम नाम तत्सारा, राम सुमिर भव उतरहु पारा। राम नाम पट तर कछु नाही, देखा ढूढ़ सकल जग माही। दीन गरीब जो कोई जाऊं, ताहि राम की रीझ बताऊं। आपा में ति भगत जो करे, सहे कुशब्द जीवता मरे। छाड़े निंद्या बंद्या अहंकार, सो ज्ञानी बहु राम ही प्यारा। छाड़े निंद्या वंद्या अहंकारा, सो ज्ञानी बहु राम ही प्यारा। तपसी सो जो तन सुख दे, ध्यान से सुने, तपसी सो जो तन सुख दे। महात्माओं की बुद्धि पता है, पढ़े लिखे तो ज्यादा रहते नहीं। पोथी उठाकर देखो तो लिखा है कायक क्लेशो ही तपा। भोगों के त्याग में क्लेश तो होता है, और उसी क्लेश को तप कहते हैं। पर श्री मलुकदास जी कह रहे हैं तपसी सो जो तन सुख दे। तपसी सो जो तन सुख दे, आत्म दगधि न हत्या ले। आशय क्या है? वे कहते हैं कि तप, जिस तप का फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी, उससे संस्कृति का चक्र छूटा नहीं, दुख आत्यंतिक निवृत्त हुआ नहीं, फिर लौट के आना पड़ा। तपस्या करने में यहां कष्ट हुआ, थोड़ी देर का सुख हुआ, फिर नीचे गिरना पड़ा। इसलिए भैया ठीक से ठाकुर जी का प्रसाद पाओ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, खूब हरि नाम करो। क्या होगा उससे? बोले ये मिट्टी ही मिश्री बन जाएगी, ये मिट्टी ही मिश्री बन जाएगी। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाकचुक वाले महाराज जी, कि जिन महापुरुष के पास देवास के जंगल में वो गए, उनका नाम था परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज। उच्च कोटि के जीवन मुक्त त्रिकालदर्शी भगवत प्राप्त संत थे। तो उनके लिए एक महापुरुष ने प्रकट होकर कहा, वो महापुरुष और कोई नहीं थे, सनत कुमार जी थे। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि इस जंगल में ऐसे संत रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। तो महाराज जी बताते थे कि हमको लगा कोई जादू टोना वाले होंगे, मिट्टी की मिश्री बनाने वाले, लेकिन जब उनकी शरण मिली तब पता चला ये शरीर मिट्टी है और इसी में ब्रह्मानंद का अनुभव होना ये मिश्री है, इसी में प्रेमानंद का अनुभव होना ये मिश्री है। तो क्यों अपने शरीर को सुखा रहे हो, जला रहे हो? अरे भाई राम राम करो, राम राम करने से इतना सुख होगा कि देह का कोई दुख भी प्रारब्ध जन्य होगा, उसकी भी अनुभूति तुम्हें नहीं। इसलिए तपसी सो जो तन सुख दे, आत्म दगधि न हत्या ले। क्या करे? भस्म चढ़ाना चाहिए। मलुकदास जी वो उसी परंपरा के संत हैं। हम लोग त्यागी तपस्वी भस्म चढ़ाने वाले संत हैं। एक पद है मलुकदास जी का, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे। खाकी माने त्यागी होता है, हम त्यागी बंदे हैं। अखंड भस्म धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं, एक लंगोटी में रहते हैं। 12 घाट उन्हीं महात्माओं की परंपरा का स्थान है। खाक चौक, खाक चौक माने क्या होता है?
चौक माने मैदान, खाक माने राख लगा के मैदान में बैठे हो, खाक चौक हो गया, हो क्या। तो ये सब पुराने महात्माओं की, वो कहते हैं कि केवल शरीर पर विभूति चढ़ावे और भीतर हृदय में बसा हुआ संसार नहीं जला, अहमता ममता नहीं जली, तो बाहर से राख लगाने से कोई फायदा। हृदय माही लगावे छारा, हृदय का संसार जलाकर खाक कर दे। हृदय माही लगावे छारा, सो तपसी बहु राम ही प्यारा। सो तपसी बहु राम ही प्यारा, सो तपसी बहु राम ही प्यारा। इसलिए भैया कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। अजामिलोपाख्यान नाम महात्म्य का उपाख्यान नहीं, अजामिलोपाख्यान नामाभास महात्म्य का उपाख्यान है। नाम महात्म्य तो कोई कहेगा ही क्या। नामाभास, नामाभास माने अजामिल ने जो उच्चारण किया वो अपने बेटे के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण किया, और नारा इतना ही कहे, पय्यण नहीं कह पाया था। इसी के बीच में भगवत पार्षद आ गए, जमदूतों के बंधन काट दिए। और बोले कहां ले जा रहे हो इस भगत को। अरे बोले भगत नहीं है, महापापी है। सारी बात सुनाई उसकी, ऐसा किया, ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया। इसके पापों के प्रायश्चित के लिए हम लोग इसको नरक ले जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा कि अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि, यद ब्याजहार विवशो नाम स्वस्त्येनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, विवश होकर नारायण नाम का उच्चारण किया। इसके तो करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित हो गया। बोले हाँ, नाम की महिमा तो बिल्कुल ठीक कह रहे, वैसी ही है। किंतु इसने नाम कब लिया नारायण का, इसने तो पुत्र का नाम लिया। भगवान ने कहा कि तुम बिल्कुल बुद्धू ही हो। पार्षदों ने कहा तुमको कोई ज्ञान नहीं है। नारायण शब्द का अर्थ क्या अजामिल पुत्र में घटित हो रहा है। नर शब्द का अर्थ भी परमात्मा होता है। महाभारती पंक्ति है, नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। इसलिए नर माने वह मनुष्य नहीं है, नर नारायण, नर माने वो भी परमात्मा ही है। नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। और नर, नराणाम समूहो नारा, जीव समूह, उस जीव समूह के आश्रय भगवान है, इसलिए नारायण है। और आपो नारा, जल भी नार है, वह है अयन जिनका, इसलिए नारायण है। तो जीव जगत के जो एकमात्र आश्रय हैं, जीव और जगत माने चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, ये दोनों जिनके द्वारा नियाम्य हैं और जो एकमात्र उन दोनों के नियामक हैं, अंतर्यामी तया उनका नियमन करते हैं। और नहीं तो सब व्यवस्था गड़बड़ा जाए, सब उन्हीं के द्वारा सब संचालित हो रही है, उत्तम व्यवस्था संचालित हो रही है। ये गड़बड़ी जो है ना, भगवान की बनी हुई व्यवस्था में हम टांग अड़ा रहे हैं, इसी की गड़बड़ी है। वेद के प्रकट होने के पश्चात, वेद तो अनादि और नित्य है, वेद के विद्यमान रहते हुए
मानव जाति को सच्ची बात है किसी संविधान की जरूरत नहीं है। और उसकी क्लिष्ट भाषा समझ में ना आवे और अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो इस दोष से बचाने के लिए परम करुणामय भगवान व्यास रूप में प्रकट होते हैं। अब सोचते हैं कि पता नहीं कौन क्या लिख जाएगा वेद के बारे में, तो हम खुद ही भाष्य कर देते हैं वेद का। तो इतिहास पुराना